हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषि लर्निंग। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स को इवन बड़ों को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर इसका बेसिक क्लियर ना हो तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। इसलिए ये टॉपिक ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेकर मैं आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे जाने से पहले, मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगर आप इस टर्म को बेटर तरीके से समझ पाएंगे तभी आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बेटर समझेंगे, और वो टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट समझ जाएंगे तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी इजीली समझ जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस होते हैं। ये काफ़ी टेक्निकल टर्म हो गया, तो अगर मैं इसको बेसिक से समझाऊं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। आपको छोटी क्लास में ही बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहे हैं, इट मीन्स ये खुद पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसको ये नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जिसको दे रहे हैं उन पे ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो इट मीन्स उनकी नेगेटिविटी बढ़ रही है, यानी वो रिड्यूस हो रहे हैं। जिस सब्सटेंस को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो रिड्यूस होगा। तो इसलिए जो इनका ये नाम पड़ा है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे पे कौन सा कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर ये शो कर रहे हैं उस पे इनका नाम पड़ा है। दूसरों को, ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर देखें तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि वो जो नेम पड़ा है इन दोनों का, ये दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर नाम पड़ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो एक अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली दोनों होता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो इस केस में एक ऑक्सीडेशन होता है एक तरफ और एक तरफ रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स ये खुद जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी खुद जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। वही रिडक्शन वाले केस में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये खुद गेन कर रहा है, मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन वही दूसरों को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है मीन्स उससे नेगेटिव चार्ज को लेकर अपने ऊपर ये रख रहा है, यानी खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आई थिंक अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब ये अगर आप समझ गए हैं तो आप रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी बेटर समझ पाएंगे। अब फाइनली अब अगर हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। अब रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए इनके पास फ्री या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए। कि फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन क्यों होना चाहिए इनके पास, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होंगे उसके लिए उनका वैसा फीचर भी होना चाहिए। तो जैसे ये रिड्यूसिंग शुगर है, इनके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होगा ताकि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सके, तभी ये जाके ऑक्सीडाइज होगा। ये एल्डिहाइड से और ये जो कीटोन्स है ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा ये, तब ये जाके रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। उसी तरह नॉन रिड्यूसिंग में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इनके पास कुछ भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैं
वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा एक लॉक बना के रखते हैं, मीन्स बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, इनके पास फ्री बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँ तो रिड्यूसिंग शुगर का बेस्ट एग्जाम्पल है, जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर में आएंगे। मोनोसेकेराइड्स में सिंगल यूनिट है वो, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब हो गए। तो ग्लूकोज का जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो वो एक सिंगल यूनिट है, सिंगल कंपाउंड है वो, ठीक है, मोनोसेकेराइड है, मीन्स एक ही शुगर यूनिट है। तो उसमें एक्ट करने के लिए कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप जो है बिल्कुल फ्री है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। अब रिएक्शन करेंगे कॉज तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, उनके जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो कीटोन ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इजीली। और वही नॉन रिड्यूसिंग में जैसे जितने भी पॉलीसेकेराइड है वो मेनली नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं, तो उनमें फ्री ग्लूकोज और ये मोनोसेकेराइड जितने भी ये यूनिट हैं ये फ्रीली नहीं होते हैं अवेलेबल इसमें। तो इट मीन्स इनमें जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन करने के लिए। जब वो फ्री अवेलेबल नहीं है तो इनके साथ जो रिएक्शन किया जाता है जनरली टेस्ट करने के लिए, जैसे फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, इन सब से इनकी टेस्टिंग की जाती है। तो इनमें ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में व्यस्त हैं। जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है उनके जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो बिजी हैं बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड में वो व्यस्त हैं, तो वो फ्री नहीं है, इसलिए वो रिएक्शन कॉज नहीं करेंगे। जबकि रिड्यूसिंग में उल्टा है। अब अगर हम इसका सेकंड डिफरेंस देखते हैं, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू अनदर कंपाउंड। तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं दूसरे कंपाउंड को। ये नेगेटिव को डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं मीन्स दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर इसका नाम पड़ा है कि रिड्यूसिंग है। खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन खुद के कैरेक्टर पे इसका नाम नहीं है, दूसरे के ऊपर कैसा ये रिएक्शन कॉज कर रहा है, कैसा ये बिहेव कर रहा है, उस पे इसका नाम पड़ा है। तो इसलिए ये जो शुगर है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो हम इसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग में आते हैं, चाहे वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज जितने भी हैं सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मोनोसेकेराइड के अलावा कुछ डाइसेकेराइड, सारे नहीं कुछ डाइसेकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करते हैं। अब नॉन रिड्यूसिंग के कौन से एग्जाम्पल है, तो इसमें जो डाइसेकेराइड बच गया सुक्रोज। सुक्रोज फेमस एग्जाम्पल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। लोग अक्सर इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है या रिड्यूसिंग है, वो भूल जाते हैं। तो आपको अलग से इसी का याद रखना है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग में आता है, रिड्यूसिंग नहीं है ये। इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सुक्रोज के अलावा जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब हो गया। अब इनका पता लगाने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक केमिकल टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट, ये 3 फेमस टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को पता लगाने के लिए। तो ये रिड्यूसिंग शुगर जो है इन तीनों टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग जो है वे इनको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज कर दिया जाए मोनोसेकेराइड्स में तो ये भी इन टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोनोसेकेराइड में करना पड़ेगा। तो मोनोसेकेराइड तो ऑलरेडी रिड्यूसिंग है, तो ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस लाइन को लिखने का यही मतलब है कि जितने भी पॉलीसेकेराइड्स चाहे जो डाइसेकेराइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहे हैं उसको रिड्यूसिंग बनाने के लिए पहले हाइड्रोलाइज किया जाएगा, उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे लैब टेस्ट का। अब हम ये जो टेस्ट है इस टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनेडिक्ट टेस्ट है। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है कि कलर जो है वो चेंज हो जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट में एक ब्लू सोल्यूशन बनता है, तो ब्लू सोल्यूशन जो है अगर उसमें रिड्यूसिंग शुगर हम डालते हैं तो ब्लू सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू सोल्यूशन जो है वो ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट है, मीन्स अगर रिड्यूसिंग शुगर है। यहीं अगर हम नॉन रिड्यूसिंग डाल के अगर देखते हैं तो उसमें कलर चेंज नहीं आता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर देखिए टॉलन टेस्ट, तो टॉलन टेस्ट में ये होता है कि एक जैसे ही हम रिड्यूसिंग शुगर डालते हैं इसमें तो एक सिल्वर मिरर कलर का फॉर्म होता है।
अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो सॉल्यूशन बिल्कुल कलरलेस ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई सिल्वर मिरर कलर नहीं अपीयर होगा। तो ये 3 बेसिक टेस्ट हैं इनको परफॉर्म करने का। बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट ये दोनों ही सिमिलर है, मीन्स दोनों का ही ब्लू कलर होता है, और जब अगर पॉजिटिव रिजल्ट है मीन्स रिड्यूसिंग शुगर है तो वो ब्रिक रेड में कलर चेंज हो जाता है, और अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो वो ब्लू का ब्लू ही रहता है सॉल्यूशन। अब इस कॉन्सेप्ट को कि ये कैसे काम करता है, ये लैब टेस्ट कैसे काम करता है, इसको जानने के लिए थोड़ा हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम ये टेस्ट के बारे में पढ़े, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट, इनके बारे में अगर थोड़ा हम डिटेल में देखें कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले फेलिंग टेस्ट है। तो फेलिंग टेस्ट में एक फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है, CuSO4 प्रेजेंट होता है। जब इसमें रिड्यूसिंग शुगर ऐड किया जाता है तो वो Cu2O में मीन्स क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक ब्रिक रेड कलर का शो करता है। ये इस रिएक्शन में जो ये कॉपर सल्फेट है ये रिड्यूस हो गया है, मीन्स जो रिड्यूसिंग शुगर है उसने रिड्यूस कर दिया है इस सॉल्यूशन को और खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। एल्डिहाइड था, CHO एल्डिहाइड था, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, COOH यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। मीन्स अगर हम रिड्यूसिंग शुगर ऐड करेंगे तो ब्लू कलर से ब्रिक रेड कलर में सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इस वजह से होता है क्योंकि जो इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है रिड्यूसिंग शुगर में वो ऑक्सीडाइज होके रेस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सोल्यूशन है इसको ये रिड्यूस कर देता है। तो इसने सॉल्यूशन को रिड्यूस किया है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि खुद ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब अगर हम बेनेडिक्ट टेस्ट में देखें तो इसका भी सेम वही प्रिंसिपल है जो फेलिंग टेस्ट का प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, कि अगर बिल्कुल ब्लू रहा सॉल्यूशन इट मीन्स उसमें है ही नहीं रिड्यूसिंग शुगर। अगर वो ग्रीन या येलो इस टाइप का थोड़ा कन्वर्ट हुआ है इट मीन्स ट्रेसेस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर उसमें प्रेजेंट है, मीन्स बहुत ही ज़रा सा प्रेजेंट है। अगर ऑरेंज कलर में अगर प्रिसिपिटेट वो फॉर्म होता है इट मीन्स मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट है रिड्यूसिंग शुगर, और यदि बिल्कुल ब्रिक रेड कलर का हो जाता है इट मीन्स लार्ज अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है रिड्यूसिंग शुगर का किसी पर्टिकुलर सैंपल में। अब अगर हम थोड़ा और इसके केमिकल रिएक्शन पे जाएं कि कैसे ये मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करते हैं और पॉलीसेकेराइड जो है वो नहीं करते हैं, तो जिन मोनोसेकेराइड्स के पास मीन्स जिन शुगर्स के पास हेमी एसिटल होता है उसे हम रिड्यूसिंग शुगर में इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि वो अपना चेन जो है वो ओपन करके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो भी उसके पास प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्शन कॉज कर सकता है। अब ये आप पूछेंगे कि हेमी एसिटल क्या होता है, तो अगर इस आप रिंग में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है, इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। तो हेमी एसिटल होने के लिए सबसे पहले रूल ये है, सबसे पहला उसका ये स्टेप है कि उस कार्बन के साथ पर्टिकुलर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये दोनों अटैच होना चाहिए। अगर ये दोनों अटैच है इट मीन्स वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम कर सकता है। अब इस वाले कार्बन में एक ये ऑक्सीजन भी अटैच है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी अटैच है, इट मीन्स ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट के अब ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ H जुड़ गया और ये जो है सिंगल ऑक्सीजन इधर आ गया। तो इट मीन्स अगर आप ओवरऑल देखें तो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये फ्री हो गया रिएक्शन कॉज करने के लिए। अब अगर इसमें किसी भी टेस्ट के साथ, चाहे वो फेलिंग है चाहे वो बेनेडिक्ट टेस्ट है, उसके साथ हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो ये एल्डिहाइड ये फ्री है इसके साथ इजीली वो रिएक्ट कर सकता है और रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। उसी तरह यहाँ गैलेक्टोज का दे रखा है, तो इसमें भी जो यहाँ वाला जो ये कार्बन है इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, इट मीन्स ये भी एक्ट कर सकता है, हेमी एसिटल है तो ये रिएक्शन कॉज कर सकता है। वही अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं जैसे यहाँ पे है
तो यहाँ पे तो इसके साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, लेकिन इसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं अटैच। और अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच नहीं है, इट मीन्स ये हेमी एसीटल की तरह काम नहीं कर रहा है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड की बजाय। तो इस केस में जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को देखते हैं और इसमें टॉटोमेरिज्म के जरिए ये रीअरेंजमेंट होती है इस कंपाउंड में। रीअरेंजमेंट होने के बाद ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद ये रिएक्शन को कॉज करता है। मीन्स अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो लास्ट में इसे एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा रिएक्शन को कॉज करने के लिए, चाहे वो कीटोन ग्रुप से प्रेजेंट हो चाहे वो एल्डिहाइड से हो। लास्ट में जो रिएक्शन कॉज करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म ही इनको लाना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और माल्टोज ये तीनों ही डाइसैकेराइड है, तो फिर माल्टोज और लैक्टोज क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? तो इसका रीज़न है इनके फॉर्मेशन में और इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें। तो लैक्टोज में अगर हम देखें तो इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। मीन्स इसमें गैलेक्टोज का C1 कार्बन और ग्लूकोज का C4 कार्बन ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने के लिए इसका एक प्राइमरी कंडीशन ये था जो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में हाइड्रोक्साइल ग्रुप मीन्स OH, जो कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है इस कार्बन पे और ऑक्सीजन से भी अटैच है। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो पूरा फ्री है रिएक्शन के लिए, तो इट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। जबकि ये वाला अगर हम देखें तो इसका कार्बन जो है ये वाला बिजी है, लेकिन ये दूसरा वाला तो फ्री है, तो ये काम कर सकता है इजीली, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वहीं अगर हम सुक्रोज में देखते हैं तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता है। मीन्स कार्बन 1 और कार्बन 2 इन दोनों के बीच में रिएक्शन कॉज हो रहा है, इन दोनों के बीच में लिंकेज फॉर्म होकर ये बना है सुक्रोज। तो ये जो दोनों ही एक्टिव कार्बन थे जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करने के लिए, वो दोनों ही लिंक फॉर्म करने में बिजी हैं। इनके पास तो कोई फ्री कार्बन ही नहीं है जिसकी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें। जैसे कि अगर हम ये देखें ये ग्लूकोज, तो इसमें जो C1 कार्बन है इसके साथ OH ग्रुप है और ऑक्सीजन है। इट मीन्स यही वाला कार्बन है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर काम करना है तो ये वाला फ्री होना चाहिए, लेकिन ये वाला अगर हम देखें सुक्रोज फॉर्म होने के बाद ये रिएक्शन में बिजी है। उसी तरह ये वाला अगर जो कार्बन है फ्रुक्टोज में, तो ये भी बिजी है रिएक्शन कॉज करने में। इसका भी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो OH भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये रिएक्शन करके इसमें ये लिंक बना दिया है तो ये भी बिजी है। अब अगर हम इसके दूसरे साइड देखते हैं, जैसे ये वाला कार्बन 5 कार्बन, तो इस पे ऑक्सीजन तो अटैच है लेकिन OH तो नहीं अटैच, तो इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करने के लिए। मीन्स हेमी एसिटल जो स्ट्रक्चर है फॉर्म करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। वही अगर इस वाले कार्बन की हम बात करें कि एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन सेकेंड कंडीशन की इसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, वो तो नहीं है, तो इट मीन्स ये भी रिएक्शन में काम नहीं कर सकता है। हमारे पास दो ही स्टेज था, दो ही पॉइंट था जहाँ पे ये काम कर सकता था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने के लिए, या तो ये वाला कार्बन फ्री हो या तो ये वाला फ्री हो। तो ये वाला तो लिंक में है और ये वाला जो है इसके पास OH है ही नहीं, क्योंकि यही दोनों बस एक ऑक्सीजन से अटैच है, बाकी तो इन सब की तो बात ही नहीं हो रही है। तो इन्हीं दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और दोनों फ्री हैं। तो ये वाला तो रिएक्शन में चला गया, दोनों फुलफिल कर रहे हैं, तो और ये वाला जो है वह कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहा है, बस एक ही कर रहा है कि हाँ इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन OH तो है ही नहीं। सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई होगा। तो इसलिए सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास खाली कार्बन है ही नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज होने के लिए इसके पास प्रेजेंट नहीं है खाली एल्डिहाइड चाहे खाली कीटोन ग्रुप। अब नेक्स्ट अगर हम किसी पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेलुलोज, जिसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के जो पॉलीमर चेन है वो प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ जो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिया है। अब सेलुलोज यानी पॉलीसेकेराइड जो है वो क्यों नॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं,
तो आई थिंक डाइसैकेराइड में जो मैंने एक्सप्लेन किया था उससे ही आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलीसैकेराइड जो है वो क्यों नॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग की तरह नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप ये इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में ये बिजी रहते हैं। तो इसलिए जितने भी ये पॉलीसैकेराइड्स है ये बहुत सारे बॉन्डिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, इनके जो एल्डिहाइड वाले जो कार्बन हैं, तो इस वजह से ये एज अ नॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब ये जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका जो ये लास्ट वाला कंपाउंड प्रेजेंट है वो उसका जो एंड है वो बिल्कुल फ्री होगा, वो किसी के साथ उसने बॉन्डिंग नहीं की है। इट मीन्स जो उसका कार्बन है वो फ्री है रिएक्शन के लिए, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे एज अ होल पॉलीमर को, तो जो ये कंपाउंड है वो सिर्फ एक रिएक्शन दे रहा है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही लेस है जो कि रिएक्शन को दे रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन को दे रहा है, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन फंक्शनली अगर देखें तो ये इतना लेस होता है कि ये सॉल्यूशन को मीन्स बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन इन दोनों का ही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही लेस होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये नॉन रिड्यूसिंग ही है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। नाउ अब आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में जो डिफरेंस है, जो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।